माय नेम इज़ नीतू। आप सभी रोज़ अखबार पढ़ते होंगे। अखबारों में हर रोज़ आप जब भी अखबार पढ़ते हो आपको महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके बारे में खबर आपको रोज़ मिलती होगी। कभी किसी का रेप हो गया, किसी को किडनैप कर लिया, किसी को छेड़खानी कर दी किसी के साथ में। कितनी सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं के साथ की जाती हैं। अगर मैं प्राचीन समय की बात करूं और हमारे जो मॉडर्न टाइम है उसके समय की बात करूं तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राचीन समय की, प्राचीन काल की बात करें, स्पेशली वैदिक काल की बात करें तो वहाँ पर महिला की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। यानी कि हम पुराने समय की, पुराने काल की, पुराने पीरियड की बात करें तो वहाँ पर भी महिलाओं की सिचुएशन काफ़ी अच्छी भी थी और बुरी भी थी। और आज के मॉडर्न टाइम में वुमेन के स्टेटस की बात करें तो वहाँ पर भी महिलाओं की जो स्टेटस है महिलाओं का वो अच्छा भी है और बुरा भी है। जैसे प्राचीन समय वैदिक काल की बात करती हूँ, स्पेशली मैं उसको उठा के बात करती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि महिलाओं की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि महिलाओं ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम को उन्होंने एंजॉय किया। उनको मैन के साथ यानी कि आदमियों के साथ पूरी तरह से उनको इक्वल राइट्स दिए गए थे। वो लव मैरिज कर सकती थी, डिवोर्स भी कर सकती थी और सबसे बड़ी बात वो एजुकेशन भी प्राप्त कर सकती थी। और धार्मिक कर्मकांड जो होते हैं, ठीक है, जिसमें महिलाओं को बैठने नहीं दिया जाता था, वहाँ पर वो आराम से पार्टिसिपेट क्या करती थी। उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। उनको उसमें महिलाओं के बिना यज्ञ तो कंप्लीट होता ही नहीं था। अब जैसे आपने रामायण सुनी होगी, उसमें राम जब यज्ञ करवाते हैं तो सीता उनके पास नहीं होती है, लेकिन वो उनकी मूर्ति बनवा के अपने पास रखवा के फिर वो उनके जो है अपना हवन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वो चीज़ इस चीज़ से शो हो जाती है कि पहले महिलाओं की हमारे धार्मिक चीज़ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। आप सभी जानते हैं रामायण के बारे में, आप सभी जानते हो। और हम आज के मॉडर्न टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी महिलाओं की सिचुएशन अच्छी भी है और बुरी भी है, क्योंकि हम अच्छी नहीं कह सकते। माना कि आज एजुकेशन है, हमारे पास नई टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति जो बिहेव था, जिनको जिस तरह से उनके साथ ट्रीट किया जाता था, बिहेव किया जाता था, उसमें कोई ज़्यादा खास बदलाव आया नहीं है। फर्क इसमें ये ज़रूर कर सकते हैं मॉडर्न टाइम में कि हमारे जो शहरी समाज है, जो ग्रामीण समाज है, उसमें काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। ग्रामीण समाज में हम लोग बात करें तो महिलाओं की सिचुएशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि सोच के अकॉर्डिंग उनको उसी लेवल पर उनको रखा जाता है, ज़्यादा ढंग से बिहेव नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप शहरी समाज की बात करते हो तो वहाँ पर महिलाओं की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, क्योंकि वह एजुकेशन मिल चुकी है और एजुकेशन से जो है काफ़ी आपकी सोच डेवलप हो जाती है। आपको अपने राइट्स, आपके जो ड्यूटीज़ हैं जो है आपको वो भी पता लग जाते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर हम प्राचीन समय की बात करें, मॉडर्न टाइम की बात करें तो हमारे महिलाओं की सिचुएशन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अच्छा बुरा उसमें भी था और यहाँ पर भी अच्छा बुरा स्टेटस वुमेन का है। ठीक है, तो आज मैं जो आपको जो टॉपिक जिसके बारे में मैं जानकारी देने वाली हूँ वो है कि महिलाओं की निम्न स्थिति के कारण। निम्न स्थिति का कारण मतलब ये है कि आज के टाइम में कह लो या पहले के टाइम में कह लो कि वुमेन का स्टेटस लो क्यों था। ऐसे कौन से रीजन थे जिनकी वजह से वुमेन का स्टेटस लगातार गिर गया था। और आज के टाइम की बात करें तो वो भी लगातार गिरते जा रहे हैं। उनका स्टेटस समाज में इतना भी है, उनके साथ हो नहीं रहा जितना वो डिजर्व करती हैं। तो ये मैं आज आपको रीजन बताने वाली हूँ कि महिलाओं की जो लोअर स्टेटस है उनके रीजन कौन कौन से आ जाते हैं। जैसे मैं इसमें पहला रीजन मैं ले लूँ तो वो है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम यानी कि संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली क्या होती है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वो होते हैं जिसमें माता पिता, छोटे छोटे बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, वो सब एक बड़ा घर होता है, उसमें सारे रहते हैं। घर के जितने भी सदस्य होते हैं, महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, ठीक है, वो सब मिलके ही एक दूसरे के साथ काम करते हैं। खाना पीना सारा साथ में बनाते हैं, इक्वलिटी काम बांट के जो है उनके बीच में किया जाता है। वो हमारा इक्वल जो वो हमारा बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली होती है, ठीक है, जिसमें सारे मिलकर रहते हैं। लेकिन ये जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है ये महिलाओं की लोअर सिचुएशन का कारण क्यों बना, क्योंकि घर में इतने सारा काम होता है, इतने सारे फैमिली मेंबर होते हैं। महिलाओं को घर को संभालने की जिम्मेदारी दी होती है। पुरुष तो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन घर संभालना, बच्चे संभालना, घर की देखभाल, साफ सफाई, सारा काम महिलाओं को ऊपर ही आ जाता है। ऊपर से ये है कि महिलाओं को घर से बाहर जाने देना है या नहीं देना है, ये घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो मेल मेंबर होते हैं, वो इस बात से डिसाइड करते हैं कि समाज क्या सोचेगा।
अगर समाज के अकॉर्डिंग उनका बाहर जाना ठीक है तो वो भेज देंगे उनको बाहर। अगर समाज उनको आज्ञा नहीं देता है कि नहीं लड़कियों का बाहर जाना ठीक नहीं है या कुछ भी हमारा कारण हो सकता है तो वो नहीं भेजेंगे। तो इसी प्रकार से ये है कि ये ज्वाइंट फैमिली में इतना सारा काम होता है, प्लस इतने सारे मेल मेंबर होते हैं कि वो अपनी महिलाओं को बाहर जाने नहीं देते हैं। बुजुर्ग भी साथ में रहते हैं, वो भी इतना महिलाओं को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं, नहीं देते हैं वो। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ज्वाइंट फैमिली भी हमारी पहला रीजन ही यही है, ज्वाइंट फैमिली से शुरू होता है कि क्योंकि उसमें महिलाओं को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है कि वो अपने स्टेटस को थोड़ा ऊपर उठा सके। इसमें उनकी स्टेटस के लोअर होने का दूसरा कारण आप ले सकते हो पैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल सिस्टम कह लो या पैट्रियार्कल फैमिली कह लो, जिसको हिंदी में बोलते हैं पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक प्रणाली भी बोलते हैं, सिस्टम यानी कि प्रणाली बोलते हैं। पितृसत्तात्मक यानी कि पैट्रियार्कल फैमिली क्या होती है? पैट्रियार्कल फैमिली वो होती है जिसमें घर का जो मेल मेंबर होता है या घर के जो मेल बुजुर्ग होते हैं वो घर के मुखिया होते हैं। घर के सारे जो डिसीजन होते हैं उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। घर में किसी की क्या शादी करनी है, कहाँ घर बनाना है, किसके क्या क्या कामकाज होंगे, वो सारी चीजें घर के जो मेल मेंबर होता है, जो घर का मुखिया होता है, वही होता है। और इस चीज से आप समझ ही सकते हो कि उसमें जब हेडिंग ही एक मैन के ऊपर दी गई है तो वहां वुमन का स्टेटस कितना ज्यादा खराब होगा। यहाँ पर इस जो हमारा पितृसत्तात्मक परिवार है उसमें वुमन का स्टेटस काफी ज्यादा खराब होता है, क्योंकि सिर्फ एक मेल मेंबर की ही चलती है घर में। महिलाओं अगर कोई कामकाज भी है, कोई भी चीज है, उसमें उनकी राय भी नहीं ली जाती है। तो बस ना ही उनकी राय ली जाती है, ना उनसे कोई सहयोग लिया जाता है, ना उनसे उनकी इच्छा पूछी जाती है। चाहे लड़कियों की शादी के बारे में आप क्यों ना कह लो, वो सारा मेल मेंबर ही डिसाइड करते हैं कि वही चलेगा इसमें, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हो कि महिलाओं को इम्पोर्टेंस ऐसी फैमिली में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आप इसके बिल्कुल जो उल्टा होता है वो है हमारा मातृसत्तात्मक परिवार, जिसमें महिला घर की मुखिया होती है। उसमें कह सकते हो कि इतनी मैन की इम्पोर्टेंस नहीं होती है, सारे डिसीजन घर की महिलाएं ही लेती हैं। लेकिन इस फैमिली में बिल्कुल सेम है कि यहाँ पर भी महिलाओं की बिल्कुल ही चलती है, यहाँ पर सिर्फ आदमियों की चलती है, मेल मेंबर्स की चलती है। तो इस प्रकार से ये भी रीजन है हमारी जो वुमेन्स है सोसाइटी में उनके लो स्टेटस का। तीसरा जो इसका उनके स्टेटस का कारण आता है वो है आइडियल ऑफ आइडियल ऑफ कन्यादान, ठीक है, यानी कि कन्यादान का आदर्श, इसको हिंदी में बोलेंगे कन्यादान का आदर्श। कन्यादान आप अगर हिंदू हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि हिंदू सोसाइटी में जब मैरिज की जाती है तो वहाँ पर शादी जब होती है, फेरे वगैरह का सिस्टम होता है, तो वहाँ पर उनको लड़की को काफ़ी कुछ दिया जाता है, उसे कन्यादान बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स अपनी लड़की के लिए अपनी मर्जी से कोई लड़का ढूंढता है जिससे उसकी शादी करवाते हैं, और शादी करवाने के बाद उसे लड़के घर भेज दिया जाता है। यानी कि इस प्रकार से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम गंगा नहा गए, कि हमने अपना जो फर्ज था अपनी लड़की को एक सही परिवार में भेजने का, हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया और फिर वो गंगा नहा ली, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी जो लड़की होती है उसको, एक लड़के को जो उसका हस्बैंड जो उन्होंने चुना है उसके लिए हस्बैंड, ठीक है, उसको दान दे देते हैं, उसको कन्या दान बोलते हैं। जब कन्यादान का सदी विच्छेद करोगे तो कन्या प्लस दान बनेगा, तो यानी कि वहाँ पर इस प्रकार से कन्यादान में भी ये सिस्टम, इसमें पता है प्रॉब्लम, मतलब कन्यादान में क्या होता है, इससे महिलाओं का स्टेटस लो इसलिए होता है क्योंकि पहले जो लड़की होती है वो अपने पिता के कहने पर काम करती है, यानी पहले पिता का कहना मानती है, शादी के बाद फिर पति का कहना मानना पड़ता है। तो ये है कि उसकी सिचुएशन में कोई भी चेंज नहीं आया है, पहले पेरेंट्स का मानती थी, पिता की बात मानती थी, फिर पति की बात मानेगी। तो वहां पर भी उसको आज़ादी नहीं मिली है कि आपने अपनी लड़की के लिए कोई वर ढूंढ लिया, शादी करा दी है तो आपको आज़ादी मिल जाएगी, वहां भी आपको किसी न किसी के अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा रीजन है हमारे वुमेन का स्टेटस लो करने में। एक और इसमें हमारा रीजन आता है वो है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह बोलते हैं, इसको हिंदी में बाल विवाह बोलते हैं, ठीक है। चाइल्ड मैरिज को पता है, चाइल्ड मैरिज में जो भी लड़का है या लड़की है उसकी बहुत ही ज़्यादा छोटी उम्र में शादी करा दी जाती है, ठीक है।
और ये होता है कि इसके और जो हमारा बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिज है, इसके कराने के बहुत सारे रीज़न आप हमारे सामने हैं जिसकी वजह से ये चीज़ की जाती है। कई बार हमारे हिंदू सोसाइटी में या हमारे इंडिया में हम लोग बात करें तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे राज्य भी हैं। स्पेशली आप राजस्थान की बात कर सकते हो, वहाँ पर चाइल्ड मैरिज बहुत मिल जाएगी आपको, क्योंकि वहाँ पर बच्चा पैदा होता है, कुछ दिनों के बाद ही उसकी शादी किसी लड़के के साथ में तय कर दी जाती है। जब बड़े हो जाते हैं तब उसको उसके ससुराल जो है वो विदाई करके उसको भेज दिया जाता है। और चाइल्ड मैरिज करने के रीज़न ये होते हैं कि हमारे अगर ग्रामीण समाज की बात करूं तो उनके लिए जाति जो होती है, कास्ट जो होती है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होती है। तो उनको ये डर होता है कि बच्चे कहीं बड़े होकर अपनी नीचे से जो नीचे वाली जाति है उससे शादी न कर लें या अपने से ऊपर वाली जाति से शादी न कर लें, क्योंकि ये एक ब्राह्मणों ने हमारे सोसाइटी को, हिंदू समाज को 4 वर्गों में बांटा हुआ है। ब्राह्मण पहले आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं और फिर शूद्राज आते हैं। शूद्राज को सबसे ज़्यादा निम्न स्थिति में रखा जाता है, उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है। तो पहला जो उनको डर होता है, पहला कास्ट जो मैरिज ना कर ले। दूसरा लव मैरिज, गांव के स्पेशल लोग हैं लव मैरिज को बिल्कुल भी नहीं अच्छा मानते हैं। कई बार तो अपने बच्चों को भी मार देते हैं, इतना ज़्यादा उनके दिमाग में होता है कि बच्चे अपने आप इसे नहीं ले सकते हैं ये, ठीक है। तो ये है कि इसमें भी लड़की जो है इतनी मिच्योर कहाँ से, वो ब्लड में चाइल्ड मैरिज में उसकी शादी करा दी जाती है। एजुकेशन भी मिलने का मौका नहीं मिलता है उसको, एजुकेशन नहीं मिलेगी तो उसे अपने राइट्स भी नहीं पता है। उसके साथ अगर कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है घर में, कुछ भी गलत हो रहा है, उसको पता ही नहीं होगा कि उसको सोल्यूशन करने के लिए कहाँ जाना है, उसके किसके पास जाना है। छोटी उम्र में शादी करने से ये भी नुकसान होता है कि आपको छोटी उम्र में बच्चा पैदा करना पड़ता है। आपका जब जो बॉडी है वही डेवलप नहीं होगी तो बच्चा कैसे आप पैदा कर सकते हो। इसलिए बहुत सारी खबरें इस बात की सुनने को मिल सकती है। बहुत सारे हॉस्पिटल में जाओगे आप तो वहाँ भी चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ भी लड़की जो है वो क्या बोलते हैं, बच्चा पैदा करते टाइम जो है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि नहीं हो पाता है। आपकी बॉडी जब डेवलप नहीं होगी तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन चाइल्ड मैरिज में ये सब उनको करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारी औरतों की एक तो उनकी जनसंख्या भी कम हो रही है और कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनका स्टेटस लगातार गिरता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये चाइल्ड मैरिज भी उनकी का ये एक चीज़ है ये, ठीक है। और एक और हम लोग इसमें कारण ले सकते हैं, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑफ वुमेन। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑफ वुमेन यानी कि आर्थिक निर्भरता, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता। इसमें क्या होता है कि हमेशा जो भी औरत है, जो भी पत्नी है या लड़की है, उसको अगर कुछ भी चाहिए तो हमेशा उसे डिपेंड रहना पड़ेगा। कभी अपने फादर पे डिपेंड रहना पड़ेगा तो कभी अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहना पड़ेगा। बूढ़ी हो जाएगी तो उसने बेटे पे डिपेंड रहना पड़ेगा। महिलाओं को यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी के पास भी है, महिलाओं को छोड़ दो किसी और को भी ले लो, पैसा नहीं होगा तो बंदा सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बन सकता है। पैसे से आप कुछ भी कर सकते हो, अपने लिए घर बना सकते हो, अपनी आज़ादी कर सकते हो। आपको कहीं से अगर आपके पास पैसा है तो आप कहीं घर भी ले सकते हो, बहुत कुछ आप आराम से चीज़ें कर सकते हो पैसे से। आज के टाइम पर बहुत कुछ चल रहा है पैसों से, लेकिन वुमेन के पास, उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं तो अपने घर से बाहर जाएंगी भी तो कहाँ जाएंगी। पैसे होंगे तो कहीं किराए पर लेकर जो है वो घर ले लेंगी और रह सकती हैं। पेरेंट्स भी ये समझते हैं कि विवाह के पश्चात जो है उनकी लड़की का जो घर है वो पति का घर ही होता है, वो वापस उसको इतने वे में रखते नहीं हैं। सारे की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो वापस उन्हें बुलाते ही नहीं है कि तुम्हारा वही घर है, वहीं पर जाकर रहो। यही प्रॉब्लम है कि उनके पास जब पैसे होंगे तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बना लेंगे अपने आप को, एजुकेशन उनके पास होगी, वो नौकरी ढूंढ पाएंगे, ऑप्शन उनको बहुत सारे मिलेंगे, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से वो जी सकती हैं। लेकिन उनके पास पैसे होते ही नहीं है तो अपनी ज़िंदगी कैसे जी सकती है वो। तो इसी वजह से जब उनके स्टेटस, उनके पास बैलेंस ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो स्टेटस कहाँ से ऊंचा करेंगी वो। तो ये भी साफ साफ दिख रहा है कि वो कितने ज़्यादा मेन रोल जो है ये प्ले कर रहा है उनकी सिचुएशन को गिराने में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें उसके बाद आता है हमारा कुलीन विवाह। कुलीन विवाह क्या होता है? कुलीन विवाह का मतलब होता है कि जैसे हमारी ये कास्ट है, ठीक है, मेरे यहाँ पे मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि ये हमारी कास्ट है। तो कुलीन विवाह का मतलब ये होता है कि एक लड़का या लड़की जो होती है वो अपनी ही कास्ट में शादी कर सकती है या अपनी से ऊंची कास्ट में शादी कर सकती है, अपनी से नीचे कास्ट में शादी वो नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ ये मैंने बोला लड़का लड़की है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इस चीज़ को लेकर, मैरिज को लेकर, चाइल्ड कास्ट मैरिज को लेकर हम लोग बात करें तो डिफरेंस देखने को मिलता है।
जो लड़कियां होती हैं वो सिर्फ अपनी कास्ट, अपने से बराबर की कास्ट में और अपने से ऊपर की कास्ट में उसी से शादी कर सकती हैं। और इसका क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उनको ऑप्शन कम मिलेंगे। क्या पता निम्न जाति में कोई अच्छा लड़का हो जो उन्हें पसंद हो या कुछ भी हो, लेकिन बॉयज के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। बॉयज तीनों में कर सकते हैं, अपने से बराबर में, अपने से ऊपर में भी और अपने से नीचे वाले कास्ट में भी शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप महिलाओं, लड़का और लड़की के बीच में उनकी मैरिज को लेकर डिफरेंस आराम से देख सकते हो। तो ये भी तो उनकी स्टेटस को खराब ही कर रहा है, क्योंकि अगर हमारे समाज में लड़का और लड़की को लेकर डिफरेंस होगा तो समाज का भी डेवलप करने से ही रहा है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कुलीन विवाह भी उनकी सिचुएशन को खराब ही करता है, नीचे ही गिराने की कोशिश करता है। और मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी, एक और ले सकते हैं, ब्राह्मणवाद। ठीक है, ब्राह्मणवाद में क्या होता है कि हमारी सोसाइटी, जो हमारा हिंदू समाज है, उसको मैंने बताया था आपको पहले कि हमारे जो हिंदू सोसाइटी है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहले में ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो लास्ट में शूद्राज हमारे आते हैं, ठीक है, चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र। ये जो शूद्र है ना, इनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब दी गई है। ब्राह्मणों ने जब हमारे हिंदू समाज को 4 वर्गों में बांटा तो उन्हें सबसे पहले अपने आप को ऊपर रखा, उसके बाद उन्होंने राजपूत यानी क्षत्रियों को रखा, तीसरे पे उन्होंने वैश्यों को रखा। वैश्य वो होते हैं जो व्यापार करते हैं, किसी भी टाइप का हो सकता है। और शूद्र हो तो कामी सेट ढंग से उन्होंने किया। निमन कामी रखा, जो भी निमन काम है वो उन्हीं के रेसी में आते हैं। आप मोची का काम करते हो, किसी का पशु, किसी मरे हो पशु को उठाना, वो सारे गंदे काम, निचले काम, निमन काम सारे इनको सौंप दिए गए थे। तो इन्होंने, पता इसमें ये मैं नहीं कह रही कि यहाँ पे शूद्राज की ही प्रॉब्लम बता रही हूँ। ब्राह्मणवाद से महिलाओं का स्टेटस कम क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हो, मनु को आप जानते होंगे, मनु ने मनुस्मृति नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ ऐसा लिखा तो शायद उन्हें नहीं लिखना चाहिए था। उन्होंने लिखा उसमें कि महिलाओं को हमेशा निगरानी में रखना चाहिए, चाहे वो पति की निगरानी में, चाहे किसी की निगरानी में, घर वालों की निगरानी में हो, कभी भी उसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए। घर की 4, दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि घर की 4 दीवारी में ही उन्हें रखा जाना चाहिए, बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिए। तीसरा, एजुकेशन तो बिल्कुल ही मना कर दी कि नहीं, लड़कियों को एजुकेशन नहीं दे सकते हो, बॉयज को दे सकते हो लेकिन लड़कियों को नहीं दोगे। और सबसे बड़ी बात, चाइल्ड मैरिज। उन्होंने कहा था कि लड़कियों की चाइल्ड मैरिज होनी चाहिए। 10 से 12 साल की उम्र में, 8 से 9 साल की उम्र में इन्होंने तय की थी कि लड़का और लड़की की शादी जो हो जानी चाहिए। और लड़कियों के लिए शादी करना तो अनिवार्य ही बना दिया गया था, वो बगैर मर्जी के नहीं रह सकती थी, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर पिता अपनी लड़की की शादी नहीं करा पाता है तो लड़की में या तो कोई प्रॉब्लम है या फिर पिता अपना फर्ज ही नहीं निभा रहा है। इसलिए पेरेंट्स पहले से लंबे जो है उनकी चाइल्ड मैरिज कर देते थे। तो ब्राह्मणों ने सारी चीजें खराब की, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरी सोसाइटी को बांटा, सबसे ऊपर अपने आप को रखा और मनुस्मृति में महिलाओं के प्रति बहुत कुछ ऐसा बोला है जो शायद नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपको पता चल गया होगा कितना बड़ा ब्राह्मणवाद की वजह से जो है हमारा महिलाओं का स्टेटस जो है वो लो चला गया है। ठीक है, एट पॉइंट 7 है ना, कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या यानी कि लड़कियों की, ठीक है, लड़कियों को मार देना। कन्या भ्रूण हत्या का मतलब होता है, कन्या का मतलब लड़की होता है, भ्रूण मतलब जो आपके प्रेगनेंसी के टाइम में जो थोड़ा बहुत बना होता है, माँ के पेट में बच्चा जो शुरू बनना होता है उसको भ्रूण बोलते हैं। हत्या तो मर्डर, पता ही आपको। इसका मतलब पता है क्या होता है कि जो लड़की है, आपकी माँ अगर प्रेग्नेंट है और आपको लड़का चाहिए तो डॉक्टर के पास जाते हैं और चेकअप करवाते हैं कि वो लड़की है या लड़का है। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो लड़की है, वो दवाइयों से, बहुत सारे ऑपरेशन से, बहुत सारे तरीके होंगे डॉक्टर्स के पास होते हैं, ठीक है, उनसे वो लड़की को माँ के पेट में ही मरवा देते हैं या फिर अबॉर्शन करवा लेते हैं। अगर ज़्यादा महीने हो जाते हैं और आपका अबॉर्शन नहीं हो सकता है, लड़की पैदा भी हो जाती है, तो पैदा होने के बाद मार देते हैं। और मारने के बहुत सारे उनके पास तरीके होते हैं। गीला तौलिया करके आप किसी
के फेस पे रख दोगे, सांस नहीं ऑक्सीजन नहीं आएगी, इस तरह से मार देते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप लड़कियों को मार सकते हो। तो ये जब इस तरह से महिलाओं के साथ बिहेव किया जाएगा, उनको पैदा होने से पहले मार दिया जाएगा, पैदा होने के बाद मार दिया जाएगा, तो समाज प्रोग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो ये उनकी स्टेटस को गिराने में सबसे ज़्यादा बड़ा तो रोल मुझे लगता है यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये कन्या भ्रूण हत्या भी हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी गंदी बोले तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोसाइटी में आज लोग करते चले जा रहे हैं। इतने सारे लॉज बनाए हुए हैं लेकिन कोई नहीं मानता, वो सिर्फ सैद्धांतिक रूप में लिखे रह जाते हैं, व्यवहारिक रूप में कोई मानता ही नहीं है उन लोग को। ठीक है, जबकि मानने की जरूरत भी है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विडो मैरिज। विधवा पुनर्विवाह तो वैसे अच्छा है कि अगर आपका पति मर जाता है तो आपको नई जिंदगी स्टार्ट करने का पूरा हक है, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कब बनता है? प्रॉब्लम तब बनता है जब विवाह के बाद उसका हस्बैंड नहीं होता है, तो बिहेव विधवा के साथ कभी भी अच्छा नहीं किया जाता है। जितना मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनके साथ सुना है, उसमें यह है कि जो अगर एक मुस्लिम महिला विधवा हो जाती है तो उसे 3 महीने 10 दिन जो है एक कमरे में बंद रखा जाता है, वो आसमान तक नहीं देख सकती है उन 3 महीने 10 दिन के बीच में। तो ये उनके साथ किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण मैंने इस पॉइंट को लिया है उनकी वुमेन्स के स्टेटस लो करने में, वो ये है कि उनको किसी के भी साथ फिर बांध दिया जाता है। उनको बस होता है कि पल्ला छुड़ाना है किसी से भी। महिला अगर विधवा हो चुकी है तो उसका पति का जो छोटा भाई उससे शादी करा देते हैं, या फिर जो है वो उसका जो बड़ा भाई होता है, जेठ जिसका लगता था पहले, उसे शादी करा दी जाती है। यानी कि उससे उसकी मर्जी ना पहले पूछी गई थी और ना ही शादी के बाद पूछी जाती है। वो बच्चे हो जाए तो और महिलाओं को कितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि हाँ मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। फिर से उन्हें नई जिंदगी में अगर वो पैर नहीं रखना चाहती हैं फिर भी उन्हें नई जिंदगी में जाना ही पड़ता है। तो विधवा पुनर्विवाह वैसे तो सही है कि किसी को अपनी जिंदगी शुरू करने का पूरा हक है, लेकिन अगर वो चाहती है तभी उनको जो है वो उनको नई जिंदगी स्टार्ट करने को कहा जाए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये जो विधवा पुनर्विवाह है वो भी महिलाओं के स्टेटस को लो ही करता है, क्योंकि वहां भी आपको किसी के साथ ऊपर से, जिसे आम भाषा में इसको जो दोबारा शादी होती है उसको चादर चढ़ाना, ये एक शब्द है उसके लिए यूज किया जाता है। चादर चढ़ाने का मतलब होता है कि लड़के का जो भाई है, बड़ा है छोटा है, उसके साथ शादी करा दी जाती है। और ऐसा भी हिंदू समाज में माना जाता है कि जिस लड़की का डिवोर्स हो जाता है, जिसका पति मर जाता है, अगर उसकी दोबारा शादी की जाती है तो दोबारा फेरे नहीं लिए जाते हैं। फेरों के बिना जितने भी रस्में होती हैं वो आप कर सकते हो और फिर उसकी शादी हो सकती है। तो एक ये रीज़न है उनके स्टेटस को लो करने में। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता है। जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो वो सिर्फ वही संपत्ति रख सकती है जो उसको दहेज में मिली होती है, जो गिफ्ट देके जाते हैं। ठीक है, या पेरेंट्स जो देते हैं वो दहेज रख सकती है, गिफ्ट जो रिश्तेदार लेके आते हैं वो रख सकती है, या कन्यादान के टाइम पे जो उसको जितना भी मिलता है वो रख सकती है। उसके अलावा वो कोई भी संपत्ति नहीं रख सकती, भले उसने कमाई हो वो घर में लाके सबको देनी पड़ती है। क्योंकि अगर आपको उन्हें, और सबसे मेन बात क्या है, संपत्ति रख भी नहीं सकती है, प्लस उनको संपत्ति का अधिकार भी नहीं होता है। घर में आपका भाई है, बहन है, तो बराबर उसमें प्रॉपर्टी को आपको बांटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज के समाज में आप गांव में चले जाओगे, मैं भी गांव से ही हूँ, ठीक है, वहां पर भी क्या होता है, लड़कियों को संपत्ति नहीं दी जाती है। आपका भाई है तो सारी संपत्ति जितनी भी है आपके भाई को मिलेगी। अगर आपका भाई नहीं है तो आपके चाचा के बेटे को मिल जाएगी, आपके ताऊ के बेटे को मिल जाएगी, लेकिन लड़कियों को नहीं देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा घटिया सोच है, लेकिन लोग इसको मानते ही चले जा रहे हैं। तो वुमेन के पास वही चीज़ है, वो संपत्ति नहीं रख सकती है। खुद के पास कुछ पैसा होगा तो मान लो किसी से झगड़ा हो जाए, घर ससुराल से झगड़ा हो जाए, तो कहीं जाके वो अपने इंडिपेंडेंटली कुछ काम कर सकती है, अपने स्टैंड कर सकती है। जब उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो करेंगी क्या, कैसे कर सकती है। तो ये भी संपत्ति रखने का, क्योंकि आपको इक्वालिटी नहीं है आपके संपत्ति में, प्रॉपर्टी में, एजुकेशन में, तो आप कैसे कर सकते हो प्रोग्रेस। समाज के लोग नहीं करने देते हैं क्योंकि सोच डेवलप नहीं हुई है महिलाओं को लेकर। पुराने समय से चली आ रही है, आप ये चीज़ देख सकते हो। मनुस्मृति कितनी पुरानी उन्होंने लिखी थी, मनु जी ने, ठीक है, उस चीज़ को, लेकिन उस टाइम के आप मान सकते हो और आज हम 2020 में हैं और उस चीज़ आप कर सकते हो कि कितनी सोच में बिल्कुल बदलाव नहीं आया। आज के टाइम में भी ऐसे ही सेम के सेम चला हुआ है। ठीक है,
और एक और सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे शायद पहले लिखना चाहिए था, वो है स्त्रियों की अशिक्षा। स्त्रियों की अशिक्षा मतलब ये है कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ना देना। आपको पता है एजुकेशन आज के टाइम में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। आपके पास एजुकेशन है तो आप अपना कोई भी बिजनेस प्राप्त कर सकते हो। एजुकेशन से क्या कुछ नहीं मिलता है आपको, कुछ दूसरे देशों में जा सकते हो, आपके पास हर चीज़ का ज्ञान होगा, आपको खुद के राइट्स भी पता होंगे। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता भी है, कोई बुरा कर भी रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। अगर आपका एजुकेशन नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके ड्यूटीज़ क्या हैं, ठीक है, आप कैसे उनको जो है वो अपने कैसे उसको कर पाओगे आप। लेकिन वुमेन को एजुकेशन दी ही नहीं जाती है। हमारे सोसाइटी की बात करें तो लड़कों को एजुकेशन, आप ये कह सकते हो कि आज के टाइम में तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको छोटे मोटे कपड़े जैसे वो पहनना चाहती हैं, उनको पूरी आज़ादी है, एजुकेशन जहाँ तक करना चाहती हैं, सब चीज़ें है। लेकिन आज के टाइम में हर जगह पे तो नहीं है ना ये सब चीज़ें। जो अमीर लोग हैं, जिनकी सोच उनके पास है, उनकी सोच डेवलप हो चुकी है, पैसा है, वही लड़कियों को आज़ादी देते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो ऐसा कुछ करते ही नहीं है। गरीब लोग की बात करें या फिर हम लोग गांव की बात करें, वहाँ पर वो, क्योंकि गांव के लोग सोच इसलिए नहीं बदलते क्योंकि वो रूढ़िवादी होते हैं, अपनी पुरानी सोच कभी बदलना ही नहीं चाहते हैं वो, इसीलिए उनकी सोच की, उनकी ऊपर से उनकी सोच जो है महिलाओं पर थोपी जाती है। लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती, अगर दे भी देते हैं तो 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं तक मान भी लो, आप पढ़ा के फिर छोड़ देते हैं, बस ये है कि उनको इतना पढ़ लिया उनके लिए काफ़ी है। तो ये अगर उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी तो प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएंगी वो, ठीक है। तो ये जो है हमारा 11 पॉइंट स्त्रियों की अशिक्षा, ये भी हमारे वुमेन के स्टेटस गिराने में कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास एजुकेशन है तो आप सब कुछ कर सकते हो, आपको बहुत सारे काम के ऑप्शन भी मिलेंगे, अपना खुद का बिजनेस भी खोल सकते हो, आप खुद का एक ऑप्शन भी बना सकते हो सोसाइटी में काम के लिए, ठीक है। तो ये है महिलाओं की निम्न स्थिति के ये कुछ कारण हैं जो कि हमारे आज के टाइम में भी यही कारण बने हुए हैं और पहले टाइम में भी यही कारण बने हुए थे। ऐसा नहीं समझ सकते आपके चाइल्ड मैरिज होती नहीं है। चाइल्ड मैरिज यानी कि 18 साल से पहले की उसको चाइल्ड मैरिज ही बोला जाता है, और आज के समाज में होती है। किसी के 16 साल की उम्र में कर देते हैं तो किसी की 17 साल 18 साल से तो पीछे शादी कर भी देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो ये है कि हमारे ये सारे रीज़न है हमारे वुमेन के स्टेटस के लोअर करने में हमारी सोसाइटी में। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मैंने किस तरह से इनको समझाने की कोशिश की। मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लिया है जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बहुत सारी वजह होंगी लेकिन ये बहुत कुछ मेन ही है मेरे। आई होप समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।